पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher Miss Kaisra from VIII Model School PNAD Secondary Wing. In this video, I continue chapter number 5, Industry. The remaining topic of this chapter is oil and its products, natural gas, transports, tankers, container ships, bulk carries. First of all, oil and its products. Oil getting through the drilling. What is drilling? Drilling है क्या? It is defined as art and science of making a hole in an object. Oil and gas well drilling. It is an art and science of drilling a hole in the earth crust down to our desired depth in search extraction of natural gas or oil or petroleum. The production of oil and its byproduct is perhaps the most important industry in the world. दुनिया में आज जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन और इससे बनाई जाने वाली मसनूआत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैनी पीपल कॉल्ड इट ब्लैक गोल्ड। बहुत से लोग जो है वो इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं, यानी ये गोल्डन गोल्ड की तरह नहीं है, ब्लैक गोल्ड की तरह है। ये एक मनी का रिसोर्स है, इनकम का रिसोर्स है उन कंट्रीज़ के लिए, जो है वो गॉड गिफ्टेड मिनरल है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इसमें ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ ही आते हैं। Our half of energy in world comes from oil and almost 45% of this come from Muslim countries. हमारी जो पूरी दुनिया में जो ऑयल है वो हमारी एनर्जी का रिसोर्स है। एनर्जी जो है वो इससे हासिल की जाती है, मतलब तवानाई का काम लिया जाता है, रनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज़ या और भी डिफरेंट पर्पसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसे जो है वो यूज़ किया जाता है। तो 45% जो हमारा तेल है वो कहाँ से आ रहा है? मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर पावरिंग कार्स, ट्रक्स एंड ट्रेन्स एंड बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी and by producing electricity it is taken by pipeline or tankers to the refinery. अब जो हमारा मिनरल ऑयल है ये एक रॉ मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारी और प्रोडक्ट्स भी शामिल होती हैं, तो इन्हें रिफाइनरीज़ में जो है वो सबसे पहले थ्रू द पाइपलाइन और टैंकर्स के ज़रिए जो है वो शिफ्ट किया जाता है, वहाँ उन्हें प्रोवाइड किया जाता है और देन क्या किया जाता है, इस ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल से जो है वो कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स, कुछ मसनूआत ऑब्टेन की जाती हैं, हासिल की जाती हैं। एंड दीज आर द ओनली आ फ्यू दैम, इनमें से कुछ जो है वो चंद एक ये हैं कि जैसे जेट फ्यूल और पेट्रोल, डीज़ल फ्यूल, केरोसिन, एलजीपी स्टैंड फॉर द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और पेट्रोकेमिकल ETC। इसके अलावा जो है वो हमारे जो फूड एंड क्लॉथ डाइज़ हैं, इन डाइज़ में जो है वो ऑयल को यूज़ किया जाता है। मेकिंग ऑफ प्लास्टिक में, फर्टिलाइज़र वगैरह में भी जो है वो ऑयल यूज़ किया जाता है। बिसाइड डिफरेंट फ्यूल्स, ऑयल इज़ द रॉ मटेरियल फॉर कॉस्मेटिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिलाइज़र्स, और देन इसके अलावा क्लॉथ डाइज़, फूड डाइज़ वगैरह में इसे यूज़ किया जाता है एज़ रॉ मटेरियल। और कुछ हमारी कॉस्मेटिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो लिपस्टिक वगैरह में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस, इट इज़ द सेकंड फ्यूल और एनर्जी सोर्स। हमारा जो है वो दूसरा बड़ा अहम माखज़ और दूसरा अहम जो तवानाई का ज़रिया है वो हमारी कुदरती गैस है।
नेचुरल गैस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फ्यूल, ये बहुत ही आसान और सस्ता जो है वो हमारा फ्यूल है। इट कैन बी पाइप्ड डायरेक्टली टू होम फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्रीज़, पावर स्टेशन, इंडस्ट्री। अब पाइपलाइंस के ज़रिए जिस तरह से ऑयल हासिल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से गैस के लिए भी ड्रिलिंग की जाती है और ड्रिलिंग करने के बाद पाइपलाइंस के ज़रिए जो है वो गैस हासिल की जाती है और डायरेक्ट पाइपलाइंस के ज़रिए ही जो है वो घरों को फराहम की जाती है। और घरों में गैस किस पर्पज़ के लिए होती है? फॉर कुकिंग एंड हीटिंग के लिए। फैक्ट्रीज़ में जो है वो एज आ फ्यूल और एज आ एनर्जी फ्यूल यूज़ किया जाता है। पावर स्टेशंस में यूज़ किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर कार्स एंड ट्रक्स। ये जो है वो फ्यूल के तौर पर कार, ट्रक्स और डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। इट्स एडवांटेज, अब जो व्हीकल्स में इसे यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके थ्रू जो है वो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है, बिकॉज दे डज़ नॉट एमिट फॉर्म्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू पाकिस्तान। आर 1/3 supply is used in the power stations. It is also used as raw material for fertilizers and making of cement. हमारी फर्टिलाइज़र्स और मेकिंग ऑफ सीमेंट में भी एज आ रॉ मटेरियल जो है वो गैस को, नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। नॉट द अदर गैस, नेचुरल गैस, कुदरती गैस। और आपको पता है कि नेचुरल गैस सबसे पहले जो है वो कब और कहाँ फाइंड की गई थी? सबसे पहले 1952 में इसे डिस्कवर्ड किया गया था। बलूचिस्तान के एक इलाका है, एक मकाम है सुई, डेरा भुगटी, यहाँ से जो है वो इसे डिस्कवर सबसे पहले जो है वो नेचुरल गैस, कुदरती गैस जो है वो दरियाफ्त हुई थी। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? Transportation means the means of travel. The three way we utilize for traveling by road, by rail, by sea or by air. Meaning and definition of transportation: the process of moving an item from point A to point B. मीन्स के किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, उसकी मूविंग के लिए, मतलब पॉइंट ए से बी तक जो है वो उसे पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है। ये सेफ़ भी है, एफिशिएंट भी है, रिलायबल भी है, सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स ओवर टाइम एंड स्पेस। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है? विदाउट वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स could not bring the advantages into full play. A good transport system is logistic activities could provide better logistic efficiency, reduce operation cost and promote service quality. A well-operated logistic system could increase both the competitiveness of the government and enterprises. Transport system is the most important economic activity among the components of business logistics system. ट्रांसपोर्टेशन फंक्शनैलिटी में हमारे पास जो है वो दो चीज़ें आती हैं। प्रोडक्ट मूवमेंट, मतलब ये कि हमने किसी भी प्रोडक्ट की, मसनूआत की मूवमेंट, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, शिफ्ट करना है। और प्रोडक्ट स्टोरेज। अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में तीन चीज़ें आती हैं। टैंकर्स आते हैं, कंटेनर शिप्स, बुल कैरीज आती हैं। सबसे पहले जो है वो व्हाट इज़ टैंकर्स क्या हैं? बेसिकली जो टैंकर्स हैं यहाँ पर मींस टैंकर्स आर दैट दे आर ह्यूज फ्लोटिंग टैंक्स
पावर्ड बाय इंजन्स। फ्लोटिंग टैंक्स के कहा जाता है इन्हें, बहुत बड़े बड़े फ्लोटिंग टैंक्स हैं और इन्हें जो पावर प्रोवाइड की जा रही होती है वो कौन कर रहा होता है, इंजन्स। मीन के ये जो फ्लूट कर रहे होते हैं ये इंजन्स के थ्रू कर रहे होते हैं। यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दे कैन बी फोर, अब ये कितने जो है वो उसकी हाइट इसकी वेट है, देन दे कैन बी 450 मीटर्स लॉन्ग होता है एंड 68 मीटर्स इसकी वेट होती है। और जो वेट लेके जा सकता है अप टू half of a million tons। They are so big that the crew of 30 to 40 men often have motor scooters to get from one end of the deck। डेक कहा जाता है जो इसके कंटेनर टैंक्स के ऊपर जो मौजूद सतह होती है इसे डेक कहा जाता है। तो टू द अदर टैंकर्स कैन ट्रैवल एट, अब ये जो ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 25 किलोमीटर जो है वो ये ट्रैवल करता है। एंड टेक अवर 5 किलोमीटर्स टू स्लो डाउन टू आ स्टॉप। वन टैंकर कैन कैरी 300,000 टन्स ऑफ ऑयल। एक दफ़ा में ये कितना तेल जो है वो लेके जा सकता है, 300,000 टन जो है वो ऑयल एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इसमें ले जाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास कंटेनर शिप्स आती हैं। यूजुअली वेल आवर कंटेनर शिप्स नॉट अ कंटेनर। कंटेनर शिप यूजुअली वेल आवर 400 मीटर्स लॉन्ग, 400 मीटर जो है वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। और दीज शिप्स आर रियली फ्लोटिंग वेयर हाउसेज। बिल्कुल दूर से देखा जाए तो जो हाउसेज हैं ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी हो, तो ये फ्लोटिंग बिल्डिंग होती है। इसे जो है वो फ्लोटिंग वेयर हाउसेस का नाम दिया जाता है। दे आर डिज़ाइन टू कैरी गुड्स ऑलरेडी पैक्ड ह्यूज मेटल बॉक्सेस। इसमें जो है वो ह्यूज मेटल बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं जो 6 to 12 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.5 मीटर्स वेड होते हैं एंड 25 मीटर्स इन हाइट, 2.5 मीटर्स इन हाइट और 2.5 मीटर इनकी हाइट होती है। इसमें आप जो भी अपनी गुड्स वन प्लेस टू एन अदर बाय सी जो है वो भेजते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, तो देन उसे जो है वो इजीली सेफ़र तरीके से जो है वो इन मेटल बॉक्सेस में पैक करके जो है वो लेके जाया जा सकता है। द प्रोडक्ट्स आर लोडेड इनटू द कंटेनर्स। अब इन कंटेनर्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स है लोडेड की जाती हैं फैक्ट्रीज से और ये देन टेकन ऑन स्पेशल ट्रेन और ट्रक्स टू द पोर्ट्स। अब ये पोर्ट्स के पास स्पेशल ट्रेन्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं जिनके ज़रिए ये सामान जो है वो कंटेनर शिप्स तक जो है वो पहुंचाया जाता है। द लॉन्गर कंटेनर शिप्स कैन कैरी ओवर 6,000 ऑफ दीज ह्यूज मेटल बॉक्सेस एट अ टाइम। जो लार्जर कंटेनर शिप होता है उसमें एक वक्त में 6,000 जो है वो बड़े बड़े मेटल बॉक्सेस एक टाइम में जो है वो लेकर जाए जा सकते हैं। कंटेनर्स प्रोटेक्ट द गुड्स मच बेटर एज दे कैन बी लॉक्ड at the depot or factory to prevent and stealing which used to be very common and ordinary cargoes। कंटेनर शिप जो है वो उसमें आपकी जो गुड्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से बेटर वे में फैक्ट्रीज से जो डिपोर्ट की जाती हैं या कहीं भी आपने किसी और जगह पहुंचानी है तो वो बग़ैर किसी नुकसान के और बग़ैर स्टीलिंग के, मतलब उसे कोई चोरी नहीं कर सकता, बाहिफाजत तरीके से जो है वो उस मकाम तक या उस जगह तक पहुंचाई जा सकती हैं। बुल कैरियर्स का मतलब है बार बरदार गाड़ी। वैसे तो बुल जो है वो बैल को कहा जाता है और बुल कैरियर्स बैलगाड़ी या ढेर उठाकर ले जाना बार बरदार गाड़ी का
बारबरदार गाड़ी इसे जो है वो कहा जाता है। इसके बेसिकली जो मीनिंग है वो बारबरदार गाड़ी के हैं, बुल कैरियर। Some goods such as coal, metal ore and grains are not suitable for the containers, and these are often carried in bull carriers. These are up to 300 meters long with the engines and living quarters at the rear. With the rest of the ship a huge open space for cargo. Many of them can hold a quarter of a million tons of goods. Other specialist ships are रेफ्रिजरेटेड शिप। अब जो है वो हम अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो है वो रेफ्रिजरेटेड शिप्स आती हैं विच कैरी मीट एंड अदर गुड्स अबाउट द वर्ल्ड। मीट वगैरह फिशेस हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पहुंचानी होती है, तो इसके लिए रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और जो है वो पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। There are roll of ships which carry cars and other vehicles। अब देखें कुछ ships ऐसी हैं कि जिस पर जो है वो cars और other heavy vehicles वगैरह जो होती हैं वो हम by ship जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Their own power into the vast holds of these ships। अब जो इन्हें ड्राइवन करता है under their own power into the vast होल्ड्स ऑफ दीज शिप्स, जो इस शिप के ऊपर मुकम्मल अपना होल्ड रखते हैं, मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। ओके स्टूडेंट, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ आर चैप्टर। नाउ हमारा अब जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आई थिंक आपने जो है वो बहुत अच्छे से इसे अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा। देन नाउ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।